Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है Libra, this is for you और हम देखेंगे कि इस वीक इस वीक आपकी लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस इज रैंडम रीडिंग, जो भी आएगा वो चीज़ हम मेनली कवर करेंगे. ओके, लेट्स सी इस वीक आपके लव एंड करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी इस हफ्ते आपके लव लाइफ में एंड करियर में क्या आ रहा है. जो भी पोर्शन यहाँ पे आएगा बेसिकली उसको हम कवर करेंगे. आई विल डेफिनेटली गेट इनटू योर एनर्जीज. ठीक है, सो थिंक अबाउट योर सिचुएशन गाइज. अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें. लेट्स सी इस वीक आपकी लाइफ में क्या आ रहा है. ठीक है, अगर ये लव लाइफ को लेके होगा लव लाइफ को, देन करियर को होगा तो करियर का देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू दिस वीक इन योर लव लाइफ एंड करियर लाइफ. और जनरल लाइफ में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट लेट्स सी देखते हैं इस वीक आपके लिए क्या आ रहा है. लीब्रा कलेक्टिव्स के लिए इस वीक क्या आ रहा है यूनिवर्स. ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या आ रहा है. सबसे पहला मैसेज है विच इज देखो पहला मैसेज है लव मैसेज का है. ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को. व्हाट इज दैट लव मैसेज. ओके, विच इज द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द लव मैसेज. मुझे लगता है इस समय पे आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है किसी पर्सन से अपनी आपकी लव लाइफ में. ठीक है, तो सबसे पहला आपके लव मैसेज आया है. चांसेस ये हैं कि समवन इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू. कोई पर्सन है जो आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं. एंड आई डेफिनेटली फील ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स. डेफिनेटली ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी आपके करियर में रिप्रेजेंट करिए. दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर. आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की एनर्जी में हो, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की एनर्जी में हो. और जैसे ही आप इस एनर्जी को मेंटेन करोगे, सडनली यू आर गोइंग टू रिसीव अ कम्युनिकेशन विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, तो ये क्विक कम्युनिकेशन है, जल्दी हो रहा है. ठीक है, एक लव मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, बट दिस कुड बी अ ब्लंट कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन अबाउट द सिचुएशन. 9 ऑफ कप्स एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स. डेफिनेटली मैंने आपको बोला इस पर्सन का जो अप्रोच हो सकता है इनिशियल, दैट इज लाइक जो आपको लगेगा दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, बट एक्चुअल में कप्स की एनर्जी. तो हो सकता है कि आपको जब लगे व्हेन दिस पर्सन इज रीचिंग आउट टू यू, तो आपको लग सकता है इस पर्सन का अप्रोच बहुत स्ट्रिक्ट है बेसिकली. बट धीरे धीरे जब आप एंटर करोगे तो आपको लगेगा दिस पर्सन इज ओपनिंग अप. ठीक है, ये पर्सन धीरे धीरे करके आपकी तरफ ओपन अप कर रहे हैं, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है. ठीक है, सो ये मुझे लग रहा है आप इस समय पे ग्राउंडेड एनर्जी में रह सकते हो इन द फ्यूचर. चांसेस है कि आप ग्राउंडेड एनर्जी में रहने वाले हो. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. अनदर एनर्जी है रोमांस. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस रोमांस एनर्जी को फॉर लीब्रा. व्हाट इज दैट रोमांस एनर्जी. ओके, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समवन, या फिर कोई पर्सन आपसे भागने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, बट समवन इज डेफिनेटली रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन. और ये जो एनर्जी इंडिकेट करिए, ये इंडिकेट करिए कि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है विद द 4 ऑफ कप्स. या तो ये आप हो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने पर्सन के साथ नहीं देख पा रहे, और दिस कुड बी योर पर्सन जो इस सिचुएशन को नहीं देख पा रहे. तो यहाँ पे कोई गोस्टिंग एनर्जी हो सकती है फ्रॉम समवन. ठीक है, मुझे मोस्टली ऐसा लगता है दिस इज यू विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे लग रही है. तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो. आई डोंट सी यू आर इन्वेस्टिंग इनटू दिस सिचुएशन. इसका मतलब ये है कि 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं दैट यू आर नॉट फाइंडिंग अ स्टेबल सिचुएशन. ठीक है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है. व्हाट इज दैट 7 ऑफ सोर्ड्स इन कोर्स. यस एग्जैक्टली, विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ कप्स. आपको जो क्लैरिटी मिलेगी उससे आपको ये रियलाइज होगा कि इस क्लैरिटी में आप स्टिक नहीं कर सकते, या इस सिचुएशन में डेफिनेटली आप स्टिक नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग इन द सिचुएशन. ठीक है, आपको ऐसा रियलाइज हो सकता है. तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ बढ़ने वाले हो या इस क्लैरिटी की तरफ. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. अनदर एनर्जी है कोप. ठीक है, व्हाट इज दैट कोप. तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पे स्टैग्नेंसी, दुखी एनर्जी. ठीक है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है. एग्जैक्टली द वर्ल्ड कार्ड. अगर आप बहुत ज्यादा परेशान थे व्हेन इट कम्स विद लव, ठीक है,
व्हेन इट कम्स विद लव एंड करियर, ठीक है। इस समय पे मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए देख रहे हो, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को ओवरकम करते हुए देख रहे हो, या फिर आपसे कनेक्टेड जो पर्सन है, आई डेफिनेटली सी वो इस चैप्टर को, जो सिचुएशन आप दोनों को सर्व नहीं करी, उस सिचुएशन को एंड करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, वो तो कोप एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे चीजें अनहेल्दी अटैचमेंट्स थे और वो चीजों का कंप्लीशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीशन की तरफ कुछ एनर्जीज जा रही है, जो एनर्जी, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करेगी, दैट इज गोइंग टू एंड इन द फ्यूचर, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करेगी वो चीजें एंड होने वाली है। अनदर एनर्जी है मैसिव रिग्रेट, ओके। व्हाट इज दैट मैसिव रिग्रेट, यूनिवर्स, ओके, व्हिच इज 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है। किसी ने आपको कंसिडर नहीं करा या फिर आपने किसी को कंसिडर नहीं करा, इस तरीके का रिग्रेट किसी को हो सकता है, ठीक है। किसी को रिग्रेट होने वाला है, दिस इज यू माइंड, दिस इज समवन एल्स यू आर डीलिंग विद, बट यहाँ पे रिग्रेट की सिचुएशन लग रही है। तो मुझे लगता है किसी सिचुएशन को कंसिडर करा और चीजें रिजल्ट नहीं आई, या फिर किसी सिचुएशन को कंसिडर नहीं कर पाया, ठीक है, इस चीज का रिग्रेट है। बट आई डेफिनेटली फील दिस इज लाइक कि यहाँ पे जो रिग्रेट है वो ये है कि आपने किसी सिचुएशन को कंसिडर करा, ऐसा मुझे लग रहा है। और दिस कुड बी योर पर्सन एनर्जी, जहां पर आप जिससे डील कर रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सिचुएशन को ठीक से कंसिडर नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हाई दे आर रिग्रेटिंग, ठीक है। मैसिव रिग्रेट्स की एनर्जी है, ओके। अनदर एनर्जी है अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजन, टाइमिंग आउट, ओके, time's running out, okay. What is that under pressure, universe? What is that under pressure? Okay, with the magician, the knight of pentacles, and with the 8 of swords, and with this 7 of swords. मुझे लगता है कि this is your person, या फिर ये आपके साइड से डिसीजन है तो आपकी एनर्जी है। बट मुझे लगता है इस समय पे कुछ साइकिल्स आपके क्लोजर में आते हुए दिख रहे हैं, कंप्लीशन में आते हुए दिख रहे हैं, विद दिस फायर स्टॉर्म, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन, ठीक है। कुछ क्लोजर, कुछ कंप्लीशन आपका होते हुए दिख रहा है, कुछ क्लोजर आपको सिचुएशन में आने वाला है। सो अगर आपकी सिचुएशन में बहुत लंबे समय से आप स्नीकी एनर्जी अपने लव लाइफ में देख रहे हो, तो चांसेस ये है कि वो चीजें रिजॉल्व होने वाली है इस हफ्ते। यू आर गोइंग टू रिसीव द क्लोजर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आपको आने वाले टाइम पीरियड में स्ट्रॉन्ग वाइब आ जाएगी, क्या चीजें सही होंगी आपके रिलेशनशिप में, या फिर एक आपको क्लोज करना पड़ेगा चैप्टर को, यू नो। सो यू आर गोइंग टू रिसीव क्लैरिटी, ठीक है। आपकी लव लाइफ में अगर आप मैरिड हो तो चांसेस हैं कि इस समय पे आपको पता चल जाएगा इफ यू हैव टू स्टे विद दिस पर्सन, या फिर सेपरेशन आपका लंबा चलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। अनदर एनर्जी है स्पिरिचुअल, केओस, ईगो डेथ, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो किसी पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं हु इज दैट पर्सन इन वर्ड्स, एग्जैक्टली विद द 2 of wands, the 8 of swords, and with this 7 of swords. मुझे लगता है जो भी यहाँ पे स्नीकी रहा है इन द सिचुएशन, आई सी इस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है ड्यू टू द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन इज कॉलिंग दिस पर्सन टू लीव ऑल दोज थिंग्स जो यहाँ पे स्नीकी एनर्जीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, दिस कुड बी यू, बट यहाँ पे जो भी स्नीकी एनर्जी प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे उस चीज की एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। दिस इज लाइक ईगो डेथ कमिंग टू द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे एनर्जी है मैरिड, ट्विन फ्लेम्स, एंड रसल, एंड प्राइड एंड हसल, ठीक है। तो चांसेस है कि यहाँ पे चांसेस ये मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि डेफिनेटली क्लैरिफाई दिस मैरिड। सो यू आर डीलिंग विद अ ट्विन फ्लेम, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है और दिस कुड बी अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, बट डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को देखी है। फाइनली मुझे लगता है कि इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो चांसेस है कि इस समय पे आपको कोई मेजर क्लैरिटी आपकी लाइफ को लेके मिल सकती है, या फिर आपके अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो चांसेस है कि आपको बेसिकली स्टेबिलिटी प्रेजेंट हो सकती है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं। व्हाट इज दैट मैरिड कार्ड, ठीक है, मैरिड देखते हैं। व्हाट इज दैट मैरिड कार्ड, आपका रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट मैरिड कार्ड, एक्जैक्टली, ओके। तो स्टेबिलिटी में इजी नहीं होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे पूरा कार्ड मुड़ गया था, ठीक है। तो चांसेस है कि इस समय पे, ओके, वेरी गुड, ठीक है, आप आने वाले टाइम पीरियड में आपकी शादी हो सकती है और मूविंग टूवर्ड्स कमिटमेंट, बट अभी वो चीज आप देख नहीं पा रहे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है कि आपकी यहाँ पे लव लाइफ में चांसेस है कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन, ठीक है। या फिर अगर आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो वो सिचुएशन मुझे डेफिनेटली रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। दिस इज लाइक कि चीजें आपके लिए बदल रही हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन योर लव लाइफ, ठीक है। दैट इज सो गुड। राइड एंड हसल, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है। क्लैरिफाई दिस एनर्जी, व्हाट इज दैट राइड एंड हसल। अब तक तो सारी लव रीडिंग आई है, लेट्स सी करियर को लेके क्या है, ठीक है। व्हाट इज दैट राइड एंड हसल, ओके। विद द नाइट ऑफ वंस, ओके, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन की ही एनर्जी है, राइड एंड हसल, नाइट ऑफ वंस, ठीक है। एंड यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। चांसेस है यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग इन दिस सिचुएशन, ठीक है।
आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है और आपको शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट मुझे लगा यू कांट सी द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई चेंज आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इनिशियली हो सकता है चीजें थिंग्स आर गोइंग टू बी कंफ्यूज फॉर यू, ठीक है, या आप पूरी तरीके से एंटर नहीं करोगे सिचुएशन में, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आई सी एंड शिफ्ट इज डेफिनेटली कमिंग टू यू, ठीक है, शिफ्ट आपके लिए डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये तो मुझे लव लाइफ का लग रहा है और आपका कार्मिक साइकिल्स का एंडिंग होते हुए दिख रहा है। क्लैरिफाई दिस, फायर स्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन, ठीक है, यस एग्जैक्टली। फाइनली आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पर आप सिचुएशन को समझ गए हो एंड यू नो दैट हाउ टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। तो इसी बेस पे समवन इज गेटिंग क्लैरिटी, समवन इज गेटिंग क्लैरिटी, कोई कार्मिक्स आपका फेज खत्म हो रहा है और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ मुझे डेफिनेटली एंटर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू गाइज, फॉर योर लव रीडिंग। अब हम देखेंगे करियर रीडिंग में क्या आ रहा है, बट यहाँ पे आप जो टाइप कर सकते हैं एनर्जी, दैट आई एम रेडी टू रिसीव समथिंग बेटर इन माई लव लाइफ, ओके, आई एम रेडी टू रिसीव, दिस इज लाइक कि आप रेडी हो और आप बेटर मूवमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू, ओके। लेट्स सी करियर को लेके आपके लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, लेट्स सी। और कुछ जनरल मैसेजेस पे देखेंगे लीब्रा आपके लिए, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, लेट्स सी, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 6 ऑफ वंड्स, ओके। तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं यहाँ पे, तो दैट इज समथिंग कि करियर में मुझे लगता है कि ऐसा फेज जहां पर आपने एक ऐसी सिचुएशन देखी थी कि यू नो आपको, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली कुछ लेसन्स कवर कर चुके हो यहाँ पे, ठीक है। आप एक बिट्रेयल फेज से निकल गए हो एंड यू नो दैट कि सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके का रियलाइजेशन हो गया है कि आपको सिचुएशन से कैसे डील करना है, आउटकम आपके लिए अच्छा कैसे आएगा, ठीक है। सो विद द 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वंड्स एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे लगता है, ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके करियर में कोई विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, ठीक है। आई सी आपके करियर में कुछ आ रहा है, ठीक है गाइस, बट लेट मी सी दिस डेविल कार्ड। व्हाट इज दैट डेविल, शिफ्ट आ रहा है आपके करियर में डेफिनेटली, ठीक है। और इतना आ रहा है कि यू आर लाइक आप बहुत बिजी रहने वाले हो, ऐसी चीजें आपके करियर में आने वाली है कि आप बिजी रहने वाले हो, मल्टीपल वर्क हो सकता है आपको, ठीक है। दिस इज लाइक रीयूनियन विद योर ओल्ड कलीग्स, ठीक है, ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है, या कुछ लोग पुराने जगह पे रीच कर रहे हैं और दिस कुड बी लाइक यू नो आपका रीयूनियन हो रहा है विद सम पीपल, ठीक है, इन योर करियर। व्हाट इज दैट डेविल कार्ड, व्हाट इज दैट डेविल कार्ड, ओके। इस समय में अगर आपके करियर को लेके बोलूं, ठीक है, ओके, देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ओके, दैट इज सो गुड। अगर आपके करियर में ब्लॉकेज आ रहा था या फिर आपको लगा था किसी तरीके का ब्लॉकेज आपके करियर में था, ऑब्सेस्ड थे आप करियर को लेकर, कोई चीज नहीं आ रही थी, दिस इज लाइक सरेंडर, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा डाउन जा सकते हो, यू आर गोइंग टू लूज पेशेंस इन द सिचुएशन कि यार मेरा तो कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और जैसे ही आप ये चीज करोगे आई जस्ट डेफिनेटली सी आपकी तरफ एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा सा सिचुएशन आपके लिए बदलेगी, थोड़ा सा सिचुएशन फेवर में आएगी, क्योंकि दिस इज लाइक 5 ऑफ कप्स जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। जो भी स्ट्रैटेजीज आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, जो भी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी, तो इस समय पे थोड़ा जो आपका सिचुएशन आ सकता है वो ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा कुछ मेजर ना हो, बट डेफिनेटली जो भी होगा वो आपके लिए यहाँ से आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। सो फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर पॉसिबली, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद जो भी मंथ आएगा, ठीक है, बेसिकली टाइमलेस है ये, ठीक है। जब भी आप ये सिचुएशन को देखेंगे उस समय पे आपकी सिचुएशन बदल सकती है, दिस इज लाइक 10, ठीक है। तो यानी नेक्स्ट मंथ की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है आपके लिए, ठीक है। दिस इज लाइक अक्टूबर में आपके लाइफ में चेंज हो सकता है, 10 दिनों के अंदर मेजर चेंज हो सकता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अप टू, ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दिस इज लाइक जो एनर्जी है वो कुछ दिनों के अंदर होने वाला, ठीक है। लेट्स से द टाइम फ्रेम फॉर यू, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली गिव अप करने वाले हो इस समय पे, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लो एनर्जीज में जाने वाले हो, एंड दिस इज अ वे, ठीक है। अब तक आपने गिव अप नहीं करा था, ठीक है। सो इन द फ्यूचर आई सी यू आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशन कि आप कोई चीज वर्कआउट कर पाओगे, एंड व्हेन यू आर गिविंग अप ऑन द सिचुएशन आई जस्ट डेफिनेटली फील वही टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है, वही टाइम पीरियड होगा कि जहाँ पे जो चीज आपको चाहिए थी वो चीज आपको मिलनी रिसीव हो जाएगी। 6 डेज, ठीक है, 6 डेज, वेरी दिस वीक, यस डेफिनेटली इसी हफ्ते होगा आपके लिए जो भी होगा, ठीक है, मैक्सिमम 8 डेज, ठीक है। तो ये मुझे आपके करियर के लिए लग रहा है। यहाँ पे आप 666 टाइप कर सकते हैं फॉर गेटिंग न्यू थिंग्स और गेटिंग द गुड थिंग्स इन योर करियर, ओके। सो दैट इज फॉर यू Libra. आई होप यू लव दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी, माइट पे 6 आवर्स भी हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।